हेलो एवरीवन, समाप्ति किड स्टोरीज हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि ट्रैफिक के नियम लोगों द्वारा सर्रास तरीके से तोड़े जाते हैं, लेकिन हम कभी भी उन पर ध्यान नहीं देते। हम हमेशा ऐसी बातों पर इग्नोर करते हैं और कभी कभी तो जल्दी में हम भी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ देते हैं। परंतु हमारी आज की कहानी का अर्नव आपको ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने के बाद कैसे पनिशमेंट मिलती है, इस बात की सीख देने वाला है। तो आइए जानते हैं अर्नव हमें क्या सीख देने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं हम हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है अर्नव के ट्रैफिक लेसन्स। अर्नव स्कूल से घर आया, पर वह आज बहुत निराश था। शूज़, सॉक्स, वाटर बैग, टिफ़िन बैग सब कुछ जहाँ बैठा वही डालकर अपने कमरे में चला गया। अर्नव की दादी और दादाजी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अर्नव बहुत ही गुणवान, होशियार और समझदार लड़का है। कोई भी चीज़ वह इधर उधर ऐसे ही नहीं डालता। आज उसकी अजीब हरकत देखकर दादी और दादाजी को भी समझ आ गया कि आज अर्नव का मूड ठीक नहीं है। ज़रूर स्कूल में कुछ हुआ होगा। अर्नव के पीछे पीछे दादी उसके कमरे में चली गई। अर्नव स्कूल का यूनिफॉर्म न बदल कर तकिए में मुंह रख कर सोया था। अर्नव, उसके बालों में से हाथ फिराकर दादी ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना मेरे राजा? अर्नव ने कोई जवाब नहीं दिया। पेट में दर्द है? दादी ने फिर से पूछा। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, अर्नव ने ज़ोर से उठकर बैठते हुए बताया। 4-4.5 साल के पोते का रुद्र अवतार देख दादी को चिंता हुई। अच्छा, अभी जल्दी से कपड़े बदलकर खाना खाने चलो, आज मैं तुम्हें फ्रूट जैम दूंगी। दादी ने होशियारी से विषय बदल दिया। खाना खाते वक्त भी अर्नव चुपचाप ही था। आज स्कूल में क्या क्या हुआ और उसने कितनी मस्ती की, कुछ भी उसने नहीं बताया। अर्नव, रोटी का रोल बनाकर दो क्या? दादी ने पूछा। अर्नव मान हिलाकर ही नहीं बोला। किसी लड़के के बहुत ही मज़े हैं, खाने में फ्रूट जैम और दोपहर में बूंदी के लड्डू। अर्नव का मूड ठीक हो इसलिए दादाजी बोल रहे थे, पर अर्नव का तो ध्यान ही नहीं था। उसका मूड ठीक करने के लिए दादाजी ने उसकी प्लेट में से फ्रूट जैम का एक निवाला लिया। फिर भी अर्नव ने उन्हें मना नहीं किया। आज बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर लग रही है, ऐसा कहते हुए दादाजी ने अर्नव के सर पर हाथ फेरा। खाना खाने के बाद दादाजी के साथ ना खेलकर और दादी से कहानी ना सुनकर अर्नव अकेला सो गया। नींद होने के बाद तो भी अर्नव का मूड ठीक हो ऐसा कहकर दादी ने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। रोज घर में बड़ दंगा करने वाले अर्नव को चुपचाप देखकर दादा और दादी को भी ठीक नहीं लग रहा था। शाम के वक्त अर्नव की मम्मी ऑफिस से घर आ गई। मम्मी को देखते ही अर्नव उनके गले में पड़कर रोने लगा। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उसका ये नया रूप देखकर मम्मी भी सोच में पड़ गई। मम्मी ने इशारा करते हुए दादा दादी से क्या हुआ यह पूछा। उन्होंने भी इशारों में ही पता नहीं ऐसा जवाब दिया। अर्नव की चिंता में आज दादाजी शाम को बाहर टहलने नहीं गए। उसकी आंखें पोंछते हुए मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे? आज टीचर तुम पर गुस्सा हुई क्या? नहीं, आंखें पोंछते हुए अर्नव ने कहा। टीचर ने मुझे गुड बॉय कहा, क्योंकि आज मैंने बहुत अच्छा कलरिंग किया था ना, इसलिए। फिर
है ही मेरा राजा बड़ा होशियार। मम्मी ने उसे पास बुलाकर उसे गले लगाया। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने फिर से एक बार यह जाहिर किया। अरे पर हुआ भी तो क्या, कोई तो कारण होगा, बताओ मुझे, मम्मी ने पूछा। अर्नव बताने लगा। मम्मी अब आप ही मुझे बताइए, जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता है सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए ना, कभी कभी भूलना नहीं, हाँ ना? हाँ बिल्कुल सही, मम्मी दादा दादी एक सुर में बोले। हमें स्कूल में ट्रैफिक सिग्नल पढ़ाया। ग्रीन मतलब गो, ऑरेंज मतलब वेट और रेड मतलब स्टॉप, सही है ना? हाँ बिल्कुल, 100% बराबर। कितने अच्छे से याद है तुम्हें मेरे राजा, मम्मी खुश होकर बोली। पर हमारे शेखर अंकल तो भूल गए ना। आज स्कूल से आते वक्त चौक पर रेड सिग्नल था, पर फिर भी शेखर अंकल रुके नहीं। उन्होंने हमारी गाड़ी सीधे आगे ले ली। ये कितना गलत है ना मम्मी? अर्नव ने उसकी तकरार मम्मी के सामने पेश की। इतने छोटे लड़के का इतना बड़ा ऑब्जर्वेशन देखकर वह तीनों चकित हो गए। सभी ने ट्रैफिक के नियमों को फॉलो करना ही चाहिए। इस बात की उसकी जिद उन तीनों को प्रशंसा के पात्र लगी। अर्नव आगे बताने लगा। वहाँ पर पुलिस नहीं थे, पर भगवान जी ने तो ऊपर से देखा ही होगा ना। हमारी गाड़ी ने सिग्नल तोड़ा, इसका मतलब अब भगवान जी हमें पनिशमेंट देंगे। मैं तो कल स्कूल से जाऊंगा ही नहीं। अर्नव फिर से रोने लगा। सभी को अर्नव की परेशानी का कारण समझ आ गया और ड्राइवर अंकल ने गलती की, इस पर भी सबका एक मत हुआ। मम्मी उसे समझाते हुए बोली, देखो अर्नव, भगवान जी सब देखते हैं, ये सच है, पर गाड़ी कौन चला रहा था यह भी तो उन्होंने देखा ना। फिर वो तुम बच्चों को क्यों पनिशमेंट देंगे? तुम लोगों की तो कोई गलती नहीं। और शेखर अंकल ने भी अपनी गलती भगवान जी के सामने कबूल कर ली, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मम्मी ने प्यार से अर्नव को गले लगाया। उसकी पीठ पर से हाथ फेर कर दादाजी बोले, कल मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ूंगा, अब तो चलेगा ना? सच में दादाजी? अर्नव के चेहरे की मुस्कान लौट आई। दादी ने बनाए हुए बूंदी के लड्डू खाकर अर्नव सोसाइटी के लड़कों के साथ खेलने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। अर्नव का मूड वापस आ गया। यह देखकर दादा दादी भी खुश हुए और वे दोनों ही चक्कर लगाने घर से बाहर गए। रात के समय डिनर होने के बाद मम्मी ने पापा को अर्नव का किस्सा सुनाया। पापा भी परेशान हुए। अगर बड़े ही ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आगे जाकर इन छोटे बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखें? आज एक्सीडेंट हुआ नहीं इसलिए ठीक है, मगर कल होगा नहीं यह किस भरोसे कहे? जो बातें छोटे बच्चों को समझ में आती है वह बातें बड़ों को क्यों समझ में नहीं आती? स्कूल में नियमों को पढ़ेंगे और बाहर आकर उन्हें तोड़ेंगे। पापा ने थोड़ी देर सोचा और फिर शेखर अंकल को फ़ोन किया। घर पर बीता हुआ सारा किस्सा उन्हें बताया। शेखर अंकल स्वभाव से बहुत अच्छे थे। शेखर अंकल को सभी बच्चों से बहुत लगाव था। उन्होंने भी अर्नव की तारीफ़ की। शेखर अंकल ने खुद की गलती को माना और आगे ऐसा नहीं होगा इस बात का वचन भी दिया। पापा ने गुड नाइट कहकर फ़ोन रख दिया। देखो अर्नव, मैंने तुम्हारे शेखर अंकल से बात की, अब वह आगे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और वो तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट भी देने वाले हैं। पापा ने भी अर्नव को बधाई दी। मम्मी ने अर्नव को पास बुलाया और कहने लगी, मेरा प्यारा राजा बेटा, ऐसे ही समझदारी से रहो और बहुत बड़े बनो। मतलब पापा जितना बड़ा ना? अर्नव ने हाथों से पापा जितनी ऊंचाई दिखाकर पूछा।
पापा ने हंसकर अर्नव को ज़ोरदार ताली दी। पर मैं कल दादाजी के साथ ही स्कूल जाऊंगा, ऐसा अर्नव ने बोलते ही सभी लोग ज़ोर से हंसने लगे। आशा करती हूँ आज से और अभी से आप ट्रैफिक के नियमों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। हमें हमेशा लगता है हम जब भी कोई गलती करते हैं या फिर कोई भी नियम को तोड़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, पर ऊपर वाला भगवान जी हमें हमेशा देखते हैं। चाहे हम अच्छा काम करें तो वो भी वह देखते हैं, और चाहे हम कोई गलती करें या कोई नियम तोड़े तो वह भी वो हमेशा देखते हैं। इसीलिए किसी भी नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए और हर एक नियमों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि नियम बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो भी नियम बने हैं उसे डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए और कोई भी नियम तोड़े नहीं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और समाप्ति किड्स स्टोरीज़ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी कहानी आप मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।